नमस्कार। बीएम्स इक्विटी इंजन 19 डेज टू गो। 19 डेज टू गो का मतलब आपको पता है क्या है कि 19 दिन तक ये इंट्रोडक्टरी ऑफर प्राइस रहेगा, उसके बाद दिस प्राइस विल चेंज। और उसके साथ साथ जो पिछले 11 दिन आए हैं और जो आने वाले 19 दिन हैं, इस बीच में जो भी हमें ज्वाइन करता है उनके क्वेश्चंस हम लेंगे और उसको आंसर करेंगे। क्वेश्चंस तो हम आंसर करते हैं, लेकिन वो हमारे प्लेटफॉर्म पे होता है। इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे नॉइज़ की। नॉइज़ अंग्रेजी में, हिंदी में हो गया शोर। और शोर तो शेयर बाज़ार में रहेगा ही रहेगा। अगर आप शेयर बाज़ार में हैं तो जो असली शोर जो शेयर बाज़ार में आता है वो ये होता है, ले लो, ले लो, ले लो, बेच दो, बेच दो, बेच दो। तो एक क्वार्टर रिज़ल्ट ख़राब आते ही अगर आपको कंपनी के बिज़नेस मॉडल के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, आपको ज़्यादा नहीं पता है कि कंपनी का बिज़नेस मॉडल कैसे चल रहा है, तो आप वो ले लो, ले लो, ले लो और बेच दो, बेच दो, बेच दो वाले चक्कर में ही रहेंगे। और इसका मैं जीता जागता एग्ज़ाम्पल दूँगा। हमारे होराइज़न हंटर वाले जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो रिलेट कर पाएँगे। एक स्टॉक था जो शायद पिछले क्वार्टर की बात है, जो दे धपाधप एक क्वार्टर कंपनी ने कोई गड़बड़ नहीं किया, लेकिन जितने एनालिस्ट थे, जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, उनके समझ में गड़बड़ हो गई बिकॉज़ उनको पता ही नहीं चला कि होगा क्या। कई बार क्या होता है, आप कोई कंपनी देखते हो, आप एक ही चीज़ पे फ़ोकस करते हो। जैसे मैं देखता हूँ सबसे बड़ी मुसीबत हमारे देश में, दुनिया भर में ये है कि एवरीवन फोकसेस ऑन मार्जिन। मार्जिन डज़न्ट मैटर बिकॉज़ अगर मार्जिन मैटर होता तो वॉलमार्ट कभी भी इतनी बड़ी कंपनी नहीं बनती। हमारे यहाँ पे डीमार्ट इतनी बड़ी कंपनी नहीं बनती। क्या डीमार्ट का भाव ऊपर नीचे क्यों होता है इज़ अनदर थिंग। बट अगर आप सिर्फ मार्जिन पे फोकस कर रहे हो, उसके साथ साथ उसकी एसोसिएटेड चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे हो, तो आप उस चक्कर में फंसोगे। कौन से चक्कर में? ले लो, ले लो, ले लो, बेच दो, बेच दो, बेच दो वाले में। क्योंकि एक क्वार्टर थोड़ा सा मार्जिन हेर फेर आएगा और वहीं पे पैनिक सेट इन करेगा। तो ये जब स्टॉक्स की बात होती है, होराइजन की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज हमारे होराइजन हंटर में वो स्टॉक था और वहाँ बेच दो, बेच दो, बेच दो वाली जो हल्ला शुरू शुरू हुआ, और उसके साथ हल्ला के साथ साथ स्टॉक कितना परसेंट गिरा वो तो बोल के कोई फायदा नहीं है। बट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स द स्टॉक इज अप 30-35% ओवर द लास्ट 3 मंथ्स और 2 मंथ्स। तो ये इसलिए होता है बिकॉज अगर आपको ग्रिप नहीं है कि कंपनी किस ढंग से फंक्शन कर रही है, कंपनी के रिजल्ट्स कैसे हैं, रिजल्ट को देखना कैसा है, तो ये प्रॉब्लम तो होगी। किसी ने पूछा हमें कि क्या हम बैलेंस शीट की एनालिसिस सिखाते हैं? बिल्कुल सिखाते हैं, क्योंकि हम स्टार्ट किए बहुत बेसिक से। हम लखी हलवाई जैसे, जो हमारे पेट्रन, जिसको हम बोलते हैं पेट्रन है हमारे, उसको उसको हमने स्टीरियोटाइप लिया है, उसकी बैलेंस शीट बनाने की चेष्टा की है, उसकी बिजनेस मॉडल हमने डिस्कस किया है, उसके बिजनेस मॉडल मिक्स हमने डिस्कस किया। और लॉजिक ये हुआ है कि आदमी को समझ में आए कि बिजनेस मॉडल एनालिसिस कैसे होती है, बैलेंस शीट कैसे बनती है। लखी हलवाई का हमने रेशियोज निकाला है। तो वो इसलिए किया गया है, जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनको लगेगा अरे यार ये तो वापस रिवीजन हो रहा है बेमतलब का। लेकिन जो लोग नए हैं उनको ये लगेगा कि अरे यार ये एक अलग ढंग है देखने का। बिकॉज सडनली अगर मैं आपके सामने 2 लाख करोड़ और 5 लाख करोड़ का फिगर फेंक दूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज देख लो और इन्फोसिस देख लो, तो वहाँ कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं बोलूँगा यार ये 4 लाख करोड़ का लोन बुक या 5 लाख करोड़ का लोन बुक बजाज फाइनेंस का देखो, आदमी बोलेगा यार ये 5 लाख तो समझ में आया था, इसके आगे करोड़ कैसे लिखूँ। तो समटाइम्स यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल एंड देन मेक इट बिग। तो वही वाली बात होती है कि ले लो, ले लो, ले लो, बेच दो, बेच दो, बेच दो वाला जो पैनिक सेट इन होता है। अब देखो, जो यूट्यूबर है, जो टेलीविजन के एंकर हैं, जो ट्विटर के फॉलोअर हैं, जो लोग अपना दुकान चला रहे हैं, उनको रोज कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। बिकॉज आप कुछ बोलोगे नहीं तो लोग आएंगे क्यों आपको सुनने। आप ये नहीं बोल सकते कि स्टॉक ले लो और या 3 साल तक मुझे फ़ोन मत करना, 3 साल बाद यू विल डू वेल, ये 4 5 6 कंपनियां हैं, इसको रखो, कुछ यहाँ से 20 गुना हो जाएगी, कुछ यहाँ से आधी हो जाएगी, नेट नेट आपका पोर्टफोलियो 4 5 साल में यहाँ से 3 4 गुना हो जाएगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते बिकॉज फिर आप अगले 4 5 साल तक आपका खर्चा पानी कैसे लगेगा, चलेगा, आप लोगों को क्या बताओगे, आप अपनी दुकानदारी कैसे चलाओगे। तो इसीलिए जो पैनिक क्रिएटर्स होते हैं उनका भी पर्पस है पैनिक करने का। बिकॉज अगर वो पैनिक नहीं करेंगे तो आप सुनने क्यों जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता है कि वोडाफोन आइडिया बहुत पॉपुलर स्टॉक है, बहुत जन के पास वोडाफोन आइडिया है, तो अगर मैं कैप्शन में लिखता हूँ क्या वोडाफोन आइडिया यहाँ से घट सकता है 50% तक अगले हफ्ते में, तो आप देखो कैसे व्यूज आते हैं उसमें। बिकॉज द पर्पस ऑफ एनी वन मीडिया, यूट्यूब भी मीडिया है आज के दिन, उसका पर्पस ये है कि बाजार में सनसनी थोड़ा सा फैलाओ। और सनसनी वो आज तक वाले भी सनसनी पहले आती थी ना, ध्यान से देखिए, वो तो वो वाली सनसनी भी होती है और वो पर्पस होता है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर अगर आपको फाइनेंशियल्स पता है, अगर आपको फंडामेंटल्स पता है, तो जब दुनिया बोलेगी बेच दो, बेच दो, बेच दो, उस समय आप बोलेंगे ले लो, ले लो, ले लो। और जब दुनिया बोलेगी ले लो, ले लो, ले लो, और अगर कंपनी का लॉन्ग टर्म व्यू अच्छा है तो आप बेच दो नहीं करेंगे, आप पीछे हट के चुप से बैठेंगे। आप बोलेंगे यार
भाव बढ़ भी गया, तो मैं नहीं बेचूँगा बिकॉज़ मुझे लग रहा है स्टॉक यहाँ से 10x, 15x, 20x कुछ भी हो सकता है एंड आई कीप कमिंग बैक। हमारे होराइज़न वाले जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता होगा मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ और ये ऐसा क्यों हुआ था। क्योंकि और हमने नोट भी भेजा था इमीडिएट उस समय कि यार ये सब करने दो मार्केट को, दुनिया को जो करना है, बट आपको अगर फंडामेंटल पता है तो आप उसको होल्ड करके रखोगे, अदरवाइज़ आप उसको होल्ड करके आदमी रख नहीं पाएगा। जब होल्ड करने का समय आएगा तो आप फ़ोल्ड कर देंगे और जब फ़ोल्ड करने का समय आएगा तो आप होल्ड कर देंगे। ये एक मुसीबत की बात होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि यार आपके प्रोग्राम में, क्योंकि रोज़ ऑब्वियसली हम दुकानदारी करते हैं, हम अपने एडवर्टाइज़िंग करते हैं, हम अपने स्टॉक्स को रिलेटेड तो नहीं लिखते हैं कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, हमारे क्या डिस्कस किया हुआ है हमारे बीएम्स इक्विटी इंजन में। लेकिन कुछ लोग जब हमारी तारीफ़ करते हैं, जो हमें एप्रिशिएट करते हैं, चलो कुकू वॉच बज गई, चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब की अब ज़रूरत नहीं है। तो जब हमें एप्रिशिएट करते हैं तो एप्रिसिएशन का हम जो स्क्रीनशॉट है हम लगाते हैं इंटरनेट पे, और लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे। अगर हम अपना माल खुद एडवर्टाइज और मार्केट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, पड़ोसी थोड़ी करेगा। आपका भी कोई प्रोडक्ट होता होगा तो आप भी अपना प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो आप अपना रेज्यूमे फ्लोट करते रहते हैं लिंक्डइन में कहीं और पे। आपके अब जिसकी नौकरी अच्छी खासी भी चलती है वो भी अपना रेज्यूमे फ्लोट करता है, तो वो भी अपना माल बेच रहा है, वो भी दुकानदार है। दुकानदारी इज ओके एज लॉन्ग एज यू डोंट मिसलीड द पब्लिक। तो कुछ लोग हमें बोलते हैं क्या कुछ नेगेटिव नहीं है क्या आपके पूरे एंटायर 34 आवर बीएम्स इक्विटी इंजन में। तो नेगेटिव हमें पता चल रहा है, लोगों ने हमें नेगेटिव बताया। एक चीज़ लोगों ने नेगेटिव बताया हमें कि एक जगह हमने ईपीएस और बुक वैल्यू को परसेंटेज में लिख दिया है। अब लिख दिया यार, एडिटिंग वाले कोई अगर इतने ही फाइनेंशियल्स जानते तो शायद वही अपना कोर्स बना लिए होते, कुछ कर लिए होते। हमारी टीम दिन रात बैठकर मेहनत करके सारा वहाँ पे फीडबैक देती है, लेकिन कई बार लिख देता है आदमी परसेंटेज में आ गया। सो बेसिकली अगर किसी कंपनी का बुक वैल्यू थ्रू 205 है तो वहाँ 205% लिखा हुआ आ गया, दूसरे स्लाइड पे ठीक हो गया है, लेकिन तो ये गलती हो गई है। एक जगह ईपीएस को हमने परसेंटेज में लिख दिया, हमने नहीं लिखा है, हमने ठीक लिखा था, लेकिन एडिटिंग वाले भैया लोग से कुछ गड़बड़ हो गई। बट इतना तो यार गड़बड़ चलता ही है थोड़ा बहुत। एक और जो हमें नेगेटिविटी जो मिली है हमें, वो ये है कि वो डिसअपियर कर रहे हैं हमारे प्लेट्स, बिकॉज हम बहुत डेटा डाले हैं। मतलब आप जैसे भी मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसके अगल बगल में जितना डेटा छपता है, जितना डेटा चलता है, वो बहुत कुछ डाला हुआ है, सो डैट आप उसको पॉज करें, रिफ्लेक्ट करें, रिवाइंड करें, फिर प्ले करें, फिर पॉज करें, फिर रिफ्लेक्ट करें, रिवाइंड करें, प्ले करें। पॉज, रिफ्लेक्ट, रिवाइंड, प्ले। मतलब कि पॉज किया, सोचो कि क्या बोला गया है। शायद अगर मैं कोई कंपनी के बारे में बोल रहा हूँ, अगर मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ उसी कॉन्टेक्स्ट में डिक्सन की, या मैं बात कर रहा हूँ एचएएल की, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या मैं रिलायंस जियो की बात कर रहा हूँ, तो 2 मिनट सोचो, आप अपना व्यू लगाओ, हमारे व्यू के साथ मैच करो। ये सोचो कि मेरा व्यू गलत कहाँ है, आपका व्यू सही कहाँ है, या आपका व्यू गलत कहाँ है और मेरा व्यू सही कहाँ है। उसके बाद आप उसको वापस रिवाइंड करो, इसलिए बिकॉज वापस सुनने की चेष्टा करो। रिफ्लेक्ट, पॉज, रिवाइंड एंड प्ले, ये अगर आप साथ साथ करोगे तो ऑब्वियसली आपको वो प्लेट जो है वो 2 मिनट रुकोगे और आप सोचोगे उसको। लेकिन क्योंकि मैंने शुरू दिन से ही कहा कि नेटफ्लिक्स की सीरीज नहीं है कि लिया और दे दनादन भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। ये 100 मीटर स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। कुछ लोगों ने हमें ये भी लिखा है कि मैं हर एक सेशन को 2 बार देखता हूँ, 2 बार सुनता हूँ। अभी आपको बहुत बार देखना पड़ेगा, बिकॉज पूरा कंटेंट इसके अंदर कंटेंट ही कंटेंट है, कुछ भी इधर उधर की बात नहीं है। क्योंकि इधर उधर की बात हम खुद इसलिए नहीं किए बिकॉज हमें लगा था कि हम कितना ज़्यादा मैटर इसके अंदर लोड करके डालें। सो बेसिकली द आइडिया इज़ कि आपको इसको देखने के लिए इसको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा पॉज करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं किताब जैसे पढ़ता था पहले, अब किताब तो मेरे सामने है नहीं यहाँ पे जो वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर मैं किताब पहले पढ़ता तो मैं ऐसे पढ़ता था किताब। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे पढ़ा और मुझे कुछ अच्छा लगा इस किताब में, तो मैं 2 मिनट ऐसे दिमाग ऊपर जाता था, फिर मैं सोचता था और फिर वापस पढ़ता था। समटाइम्स इट वुड टेक मी अबाउट 2-3 मिनट्स टू रीड 1 पेज, क्योंकि एक पेज पढ़ने के बाद मैं रुक रहा हूँ, थोड़ा सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ, और उस बीच में कोई और काम आ गया तो उसके बाद किताब अपने साइड किया और कहीं और काम पे लग गए। दैट्स फाइन। किताब पढ़ना कोई रन नहीं है कि मैंने यार एक हफ्ते में मैंने 3 किताबें पढ़ ली। अरे एक हफ्ते में 3, लोगों ने तो एक एक किताब पढ़ के ज़िंदगी बना ली। अगर आपने बोलते हैं कि भगवत गीता अगर आप पूरा पढ़ लिए हो अच्छे से तो आपकी तो लाइफ संवर जाती है। तो आपको 30 किताब, 40 किताब, 50 किताब की ज़रूरत क्यों है। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आप जो भी पढ़ रहे हो उसको रिफ्लेक्ट करो, उसको रीड करो, उसको पॉज करो, उसको रिवाइंड करो, उसको प्ले करो, और अपना व्यू और दो उसके साथ साथ कि यार मुझे लगता है इसको ऐसे नहीं ऐसे भी सोचा जा सकता था। या एक और चीज़ हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात कर रहे हैं तो आप उसी कॉन्सेप्ट में डिक्सन को निकालो वहाँ से, अंदर से अपने बैलेंस शीट के हिसाब से। हमने शायद डिक्सन भी डिस्कस किया है इसमें, और वहाँ पे डिसाइड करो कि यार ये
जो एट्रीब्यूट्स है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के, ये क्या डिक्शन में अप्लाई होते हैं? अगर हमने जियो फाइनेंस तो हमने पूरा ऊपर से नीचे पूरा लेखा जोखा इसका निकाला है कि भाई क्या हिसाब से इसका कैलकुलेशन करना चाहिए। तो आप उसी कंसेप्ट में कोई और स्टॉक को पकड़ो, आप बजाज फाइनेंस को पकड़ो, फिर बोलो यार बजाज फाइनेंस डिफरेंट क्यों है जियो फाइनेंस से? क्या बजाज फाइनेंस में ये सब लॉजिक नहीं लग सकता है जो जियो फाइनेंस में लग रहा है? क्या जियो फाइनेंस का लॉजिक बजाज में लग सकता है, कि बजाज का लॉजिक जियो में लग सकता है? कि नहीं लग सकता है तो नहीं लग सकता है। एक आदमी दूसरा, एक राम है दूसरा रहीम है, बात खत्म वहीं पे। तो दीज थिंग्स विल हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड गेट अ बेटर ग्रिप, क्योंकि द एंटायर आइडिया इज नॉट टू जस्ट थ्रो आइडियाज एट यू, बट द एंटायर आइडियाज इज टू प्रिपेयर यू टू बी इन अ सिचुएशन वेयर आप खुद अपने आप बैठे बैठे आइडियाज निकाल सकते हो। तो अभी तक जितना हमें फीडबैक मिला है, कंसेप्चुअली, थ्योरेटिकली, लॉजिकली, किसी ने भी नहीं बोला कि बहुत एलिमेंट्री है, किसी ने भी नहीं बोला ये बहुत एडवांस्ड है, समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं सर, समझ ही नहीं आ रहा है, क्या बतिया रहे हैं आप, मतलब ऐसा किसी ने नहीं बोला है। लोग हाँ, प्रॉब्लम ये ज़रूर आई है जो मैंने आपको दो तीन चीज़ बोली है नेगेटिविटी की, कि एक जगह ईपीएस और बुक वैल्यू का फिगर परसेंटेज में आ गया। एक जन ने बोला जो आपके प्लेट्स हैं वो जल्दी डिसअपियर कर रहे हैं। वो शायद इसलिए भी डिसअपियर कर रहे हैं बिकॉज हम बहुत प्लेट्स डालने की चेष्टा की है कि ये वाला ज्ञान डालें, इसके साथ एक और ज्ञान डालें। एंड द फैक्ट इज़ कि जब भी आप एक अपना वीडियो देखते हो तो उसके बाद आपको हर वक्त लगता है अरे यार ये कुछ एक्स्ट्रा ही बोल सकते थे। तो हमारी जो टीम है वो सोची ये भी डाल दें, वो भी डाल दें। तो इसीलिए प्लेट्स कीप कमिंग एंड दे कीप गोइंग। तो आप पॉज करें, उसको होल्ड करें स्क्रीन को और वहाँ पढ़ें कि क्या लिखा हुआ है, बिकॉज फिर ये डुअल इफेक्ट हो जाता है। एक तो वीडियो है ही है और उसके साथ साथ कुछ कुछ रीडिंग मटेरियल, और रीडिंग मटेरियल जो ऑन द स्क्रीन आपको मिल रहा है वो इस ढंग से बनाया गया है कि आप उस रीडिंग मटेरियल से ऐसा कुछ टेक अवे करेंगे। ये सिर्फ समरी नहीं है कि जो बोला गया है उसका। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार ये इतनी मार्केटिंग हो रही है, क्या माल नहीं बिक रहा है क्या? अब भाई माल बिक रहा है नहीं बिक रहा है वो तो आपको पता चल जाएगा, जो लोग लिए हैं उनसे पूछ लो कितना बढ़िया है कितना नहीं बढ़िया है। बट सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि 30 दिन तक जब तक ये खुला हुआ है तब तक तो मार्केटिंग तो चलेगी। आपको मार्केटिंग नहीं देखनी है मत देखो यार, फर्स्ट वाला पॉज कर दो, रिफ्लेक्ट कर दो, रिवाइंड कर दो, प्ले कर दो। लेकिन ज्ञान जो है वो तो मार्केटिंग के साथ साथ ही मिलेगा और मिलता रहेगा। सो फॉर द मोमेंट 19 डेज टू गो, और यही बात करते हैं कि आगे आने हुए समय में अगले 18 दिन तक कुछ ना कुछ ज्ञान लेकर आएंगे। थैंक यू।